कि बेटियां विदा हो रही, महाराज चल के आशीर्वाद दे दीजिए। जिस आसन पर जनक जी बैठे थे उसी में धंस गए। मुझे सिया के सामने मत ले चलो, मैं उसे विदा होते नहीं देख सकता। मंत्रियों ने कहा महाराज ये तो रस्म है, दुनिया की रस्म है, सबको बेटियां विदा ही करना पड़ता है। धैर्य रखिए। राजा जनक को साथ लेकर के लोग जब आंगन में आते हैं और जनक जी जब सीता की तरफ देखते हैं ना, बगल खंबा था, उसी का टेक लेकर निढाल हो गए। सिया ही मिलो की धीरता भागी। जैसे सीता को देखा, सारा धैर्य सारा ज्ञान भाग खड़े हुए। सिया ही मिलो की धीरता त्यागी, रहे कहावत बड़े बड़े बैरागवान कहते थे। लेकिन आज संसार की बेटी की माँ ने परास्त कर दिया ज्ञान को। भाग खड़ा हुआ वैराग्य, भाग खड़ा हुआ ज्ञान। भाइयों बहनों, माता पुत्री का संबंध तो होता ही है, लेकिन पिता पुत्री का संबंध भी बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विशिष्ट होता है। आप पिताओं से पूछो उनकी बेटियों का शादी की लगन, लड़की जब धीरे धीरे विवाह होने लगती है, बेटा बाप चिंतित होने लगता है, पाई पाई जोड़ता है बेटी के विवाह के लिए, 2 गुनी 3 गुनी रात रात जाग कर मेहनत करता है। आप लोग देखे होंगे, लेकिन जब बारात विदा हो जाती है ना, बड़े ताकत से लगा होता है वो। जैसे बारात दरवाजा छोड़ती है, बाप निढाल होके गिरता है, साहब निढाल होके गिरता है, कटे पेड़ की तरह गिरता है और 2-4 दिन तक उठ नहीं पाता। बाप का संबंध दिखावा वाला नहीं, दिखा नहीं पाता हो, लेकिन प्रेम मजबूत है। अच्छा, बेटियां भी पिताजी से कैसा, पिताजी थोड़ा सा लेट होते हैं, बेटियां माँ की माँ पिताजी नहीं आए, पापा नहीं आए, कहाँ रहे। अद्भुत संबंध साथ। राजा जनक जी जैसे तैसे मंत्रियों ने खड़ा किया, आशीर्वाद दीजिए, और सीता को धीरे धीरे सखिया लाई और सीता जी राजा जनक के चरणों में बैठ के दोनों हाथ जब उनके पैर पे लगा, राजा दशरथ आ भरकर रो पड़े, आ भरा बेटा। सीता जी को उठाकर गले से लगा लिया। धीरे धीरे सारी लड़कियों को विदा करने के लिए। इसी बीच रानियां नार धर्म की शिक्षा देती हैं। 2 बातें की 2 चौपाई में बाबा ने, और वो 2 चौपाइयां हमको आपको कंठस्थ करने लाए। सीता जी ने उसे गांठ बांध लिया। जैसे ही सुनैना ने कहा बेटी, छाती से लगाया तो कहा बेटी 2 बातें याद रखना। सास ससुर गुरु पूजा करी हो, पति रुकलती आय सुहंस
भाई मेरा ध्यान दो, 2 लाइन केवल। सास ससुर गुरु पूजा करना, सास ससुर की सेवा ही नहीं, पूजा करना, उनकी सेवा से एक कदम आगे। आज से सास ससुर ही तेरे लिए जनक और सुनैना है, गुरु की पूजा करना। और तीसरा, पति रुख लगी आयसु अवसर, पति का जो रुख हो उसको कहना न पड़े। राम जी बड़े सचमुच कुछ कहेंगे नहीं बेटा, उनका रुख समझ लेना, उनका रुख समझ करके ही तुम उसको आयस समझ, उनका आदेश समझ लेना। और ये बात सीता जी गांठ बांध लेती हैं। अब ये प्रकरण हम आगे लेंगे कि क्यों बांधा उन्होंने। आगे चलते हैं। बारात विदा होने के लिए तैयार है, डोलियां उठ गई। सुनैना जनक दूर तक विदा करने जाते हैं। जब सीता जी डोली से पर्दा हटाकर देखती हैं कि हमारे माता पिता पैदल दौड़े चले आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत कहा रोको रोको, ये डोली रोको, नीचे रखो। नीचे रखा। सुनैना जी दौड़ते हाँफते हुए आई, डोली के पर्दे को हटाया। बेटा, रास्ते में भूख प्यास लगे तो राघव से बता देना, संकोच मत करना। माँ वो सब ठीक है, अब आप लोग जाओ, बहुत दूर तक आ गए हो। जनक जी बगल खड़े हैं। सीता को लगा पिताजी दूर हैं, लेकिन उन दोनों की बात जनक जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा माँ मैं जा रहे हूं, पिताजी का ख्याल रखना। और जैसे ही जनक जी इसको सुने, वहीं जमीन पर बैठ गए, बिलख के रो पड़े जनक जी। रामचंद्र जी बार बार समझा करके सबको बुलाए। बेटियां जितनी बाप का ख्याल रखती हैं साहब, शायद ही कोई रख पाए। जब जिसके पत्नियां असमय से काल कवलित हो जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ना, अगर उनके बेटी है तो वही बेटी उनकी माँ बन जाती है, माँ की तरह ख्याल रखती है उनका साथ। मेरी बेटी है 4 साल की है, कहीं दावत गया हूँ, लेट से आऊं, सो रही है, जग करके पूछती पापा आज आप खाना नहीं खाए? बेटा मैं खा के आया हूँ, पेट भर गया था पापा। बहुत छोटी है, कहीं खेल रही है। रामायण पढ़ते पढ़ते आज जब मैं रो रहा था, पढ़ता रहता हूँ तो रोना आता तो रो लेता हूँ। अचानक से दरवाजा खोला बाहर, अरे पापा क्यों रो रहे हो? जाओ पापा मुंह धुल लो और सबको बता दी जाके पापा रो। बेटियों का संबंध अद्भुत है साहब। रामचंद्र जी ने सबको बहुत समझा बुझा करके विदा किया। बारात धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ चली। इसी बीच कुछ सूचना है उसको सुनो। जय श्री राम। आज कथा के पंचम दिन में हम लोगों के बीच जनप्रिय नेता भाई अनूप सिंह जी बैठे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आ जाएं और आचार्य जी से व्यासपीठ की तरफ से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें।
हमारे मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, सहयोगी भी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। बहुत बड़ा संकट आता है तो मैं इनको सौंप देता हूँ। लोग हमको फोन करते फिर उनका भी संभाल लो आप उसको। और आज तक कभी इन्होंने निराश नहीं किया। अपना सारा सरंजाम जुटा रखा था। सबके पास मूसल था, सबके पास वो लोढ़ा था, सबके परचने के लिए सब तैयार है। भगवान ने ऐसी लीला करी कि राघवेंद्र सरकार की और सीता जी की जोड़ी हर नारी के सामने दिखाई पड़ी और सब ने उनको परछा है। क्योंकि राम तो सबके है ना, तो सब ने परछा है। सब लोग घर में प्रवेश करते हैं और जनक जी बहुत प्रशंसा कर, दशरथ जी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तीनों रानियां बैठी हैं और सबके सामने इतनी प्रशंसा कर रहे हैं राजा जनक की कि गदगद है साई रानियां सुन सुन करके। इतनी प्रशंसा। पहले दिन बारात भी आई है। जरा हम लोग अपने बारे में सोचें। बारात जब लौट कर आती है तो क्या कभी इस पे चर्चा होती है कि कितना अच्छा था वहां पे? सब बुरा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, खाने के इंतजाम था, कौन रोटी ठंडी हो गई थी, सब लोग खा नहीं पाए, सब लोग नाश्ता नहीं कर पाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सीता जी सुन सुन करके मुदित हो रहे हैं। कान में जब सीता के पढ़ रहे हैं कि हमारे मायके की खूब प्रशंसा हो रही है, नई नई बहू को और क्या चाहिए। और एक बड़ी गजब की बात कह दी राजा दशरथ ने। तीनों रानियों को बुलाया और कहा, बधोलर किनी पर घर आई, 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 राखहु नयने अलकती नाय, राखहु नयने अलकती नाय, राखहु नयने अलकती नाय। कहते हैं जैसे हे रानी, तीनों लोगों को संबोधित करके कहते हैं, रानियों ये लड़की पर घर आई है, ये चारों बहनें पराये घर में आई हैं और इनको कैसे रखना, बहू को कैसे रखना चाहिए साहब। रामचरितमानस बता रहा, दशरथ जी रानियों को बता रहे हैं, जैसे पलके पुतली को रखती हैं, हवा थोड़ी हवा भी तेज चल जाए तो आंख बंद हो जाती है, इतनी सुरक्षा के साथ बहुओं को रखना चाहिए। लेके जाते हैं सब लोग अपने अपने कक्ष में जाते हैं। रामचंद्र जी माता जी के कक्ष में, कौशल्या जी के कक्ष में गए और वहीं लेट गए और अपना सर माता जी के चरणों पे रख दिया। यहाँ पे अब कौशल्या माई अपने हाथ, बहुत दिन बाद पाई है ना राघव को, ऐसे हाथ से उनके बालों में उंगली फुला रही है, खूब फिरा रही है ऐसे ऐसे। राघव जी आंख बंद किए हुए हैं। कौशल्या जी ने पूछा, क्यों रे, तूने इतनी भयानक ताड़का को कैसे मार दिया? मैंने सुना है लोग यहाँ पे कहते हैं कि तूने एक ही बार से ताड़का को मार दिया।
तूने मारीच को फेंक दिया ज्वाला की लंका में गिरा 100 योजन दूर। तूने सुबाह को अग्निबाण से जला दिया और तो सब छोड़ो, तुमने उस शंकर जी के विशाल कठोर धनुष को तिनके में तोड़ दिया। क्यों रे? ये तो सारे तुम्हारे सकल अमानुष कर्म, तुम्हारे सारे काम तुम्हारे तो अमानुषी हैं, मनुष्य तो इसे कर ही नहीं सकता। माता फिर भूल गई, ये तो साक्षात परमात्मा है। भगवान की माया ने इसको फिर भिड़ा दिया। कौशल्या प्रेम के बस, वात्सल्य के बस आ गई। तो कहती है, खुद कहती है, मैं समझ रही हूं ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। माँ तो कहती है, वो कैसे कहती है परमात्मा है? वो गुरु जी के केवल कौशिक कृपा, केवल कौशिक की कृपा से ये सब संभव हुआ। गुरु जी तुम्हारे साथ थे ना, इसलिए तुमने ये सब कर लिया। रामचंद्र जी सोते हैं, अगले दिन वो जो बाह में बांधा रह जाता है उसको छुड़वाया गया, कंकड़ किनकिन छुड़वाया गया, सब कुछ सब आनंद हो गया। कुछ दिन बाद भगवान विश्वामित्र ने कहा, राजन किसी संत का किसी गृहस्थ के घर बहुत दिन तक रुकना नहीं चाहिए, उसका भजन प्रभावित हो जाता है। मैं काफी दिन से आपके यहाँ हूँ, अब मुझे विदा करिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं अपनी कुटिया पे चलूं। राजा दशरथ जी भाव विह्वल हो गए। सरयू तट पर के सरयू तट पे रामचंद्र जी तीनों भाई और राजा दशरथ खड़े हैं, विदा कर रहे हैं। दूसरा पैर पे हाथ रख करके राजा दशरथ आंखों में आंसू लेकर के गुरुदेव से कहने लगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरे कन पर छोड़ू, करब सदा लरी कने पर छोड़ू, करब सदा लरी कने पर छोड़ू, दर्शन देते राम बोलो, दर्शन देते राम बोलो, दर्शन देते राम बोलो। हे महाराज, हे गुरुदेव, ये सारी सकल संपदा आपकी है। हम अपने पुत्र सहित, अपने पत्नी सहित इसके केवल सेवक हैं। ध्यान देना भाई बहनों, उन्होंने स्वामी बनने की बात की। आपके पास जो भी सुख संपदा है उसके स्वामी मत बनिए, सेवक बनिए। भगवान ने किसी उद्देश्य से दिया है आपको, भगवान को झूठा मत साबित करिए, सेवक बनिए। हम कह तो देते रहे सब प्रभु आपका दिया हुआ, लेकिन जब आपका दिया हुआ भगवान मांगता है, किसी कथा के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, किसी मंदिर के माध्यम से, बस आपका दिया हुआ बस वहीं पे खराब हो जाता है। एक सत्संग करने बहुत जाते थे, रोज जाते थे। एक दिन का छोटा बच्चा था 5-6 साल का, साथ में लेके चले गए उसको। अब सत्संग चल रहा था, बार बार बच्चा शोर मचाए, ताली बजाए। संत ने कड़क के पूछा, किसका बच्चा है ये? तो वो खड़े हो गए कि महाराज आपका ही है, आपका। अच्छा, थोड़ा शांत रहो। सत्संग समाप्त हो गया, जाने लगे सब लोग। बाबा के पास प्रणाम करने आए। बाबा ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, कहा जाइए। तो अच्छे बच्चे का हाथ, बाबा ये बच्चा, कह नहीं ये तो मेरा है ना, अभी तुमने ही कहा था ये आपका है, तो अपना मैं रोक रहा हूं, अब क्या चिंता है? अब वो तो मामला बदल गया। अब वो रोने गिर गया, अरे बाबा ऐसा न करिए गुरुदेव, इसको जाने दीजिए, बच्चा माँ है और हम नहीं रह पाएंगे इसके। भाई बहनों यही स्थिति हमारी है। कहने तो हम कहें भगवान सब आपका दिया हुआ है, लेकिन जब भगवान को जरूरत पड़ती है ना,
तो फिर सब अपना हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं नारद दशरथ, सब आपका है, हम केवल सेवक हैं। हे नाथ, इन बच्चों पर सदा प्यार बनाए रखना, अपना स्नेह बनाए रखिएगा और अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह बार बार करते रहिएगा, आते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। विदा किए करते हैं। और तुलसीदास जी बालकांड की समाप्ति पर बालकांड की फलश्रुति लिख देते हैं। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गाओ वही सुनहि। जो प्रेम से इसको गाते हैं, सुनते हैं, सीताराम जी के विवाह को जो प्रेम से गाते हैं, सुनते हैं, उनके साथ क्या होता है? तिन कहूँ सदा उछाओ मंगलायतन राम जसु। उनके मन में सदैव उत्साह बना रहता है और उनके घर में भगवान राम मंगलमय मूर्ति लेकर के विराजमान हो जाते हैं और उनका सब प्रकार से मंगल होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस से सकल कलकलित विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। बालकांड यहाँ समाप्त हुआ, अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। बहुत सावधान होकर के बैठिए। बालकांड भाइयों बहनों, बालकांड हमारा बालपन है और बालपन जब हमारा सुधर जाए तो युवावस्था सुधर जाती है। लेकिन बालपन अगर बिगड़ जाए तो युवावस्था बिगड़ जाती भाइयों बहनों। इसलिए अपने बालपन को संभालिए, अपने बच्चों के बालपन को संभालिए, क्योंकि यहां नहीं संभले तो युवावस्था में संभलने की कोई गुंजाइश नहीं। आप लोगों से मैं निवेदन करूं हाथ जोड़कर, धृतराष्ट्र मत बनिए बच्चों की तरफ से। बच्चों का मोह एक तरफ, लेकिन उनका उज्जवल भविष्य एक तरफ। आपका मोह, आपका पुत्र मोह, आपका पुत्री मोह उनको बिगाड़ रहा है, उनको गलत मार्ग पर चला रहा है। ले जा सकता है, गलत मार्ग पर ले जा सकता है। गांधारी मत बनिए। गांधारी ने आंख पर पट्टी बांध रखी थी। धृतराष्ट्र अंधा था, उसके बच्चे कैसे हुए देख लीजिए, सब जानते हैं। लेकिन कुंती तपस्वी थी, माद्री तपस्वी थी, बच्चों को तप कराया, लगातार उनको जंगल जंगल भटकते रहे और उनके 5 पुत्र, सैकड़ों पुत्र पे भारी पड़े कि नहीं पड़े? कोई सुख सुविधा उनके पास नहीं थी। गुरुकुल में थे, गुरुकुल के मर्यादा के अनुसार गुरुकुल से राजमहल आए, तुरंत दूध कूड़ा में हारे, जंगल चले गए माता के साथ, फिर आए, फिर दूध कूड़ा में हारे, सब आप जानते हैं। निरंतर तप करते रहे। कुंती जैसा तप कराइए और कुंती जैसा अपने बच्चों को तप करा देगी तो क्या होगा? अर्जुन जब बाण मांगने, युद्ध के लिए सहायता मांगने इंद्र के पास गया तो उर्वशी देख करके मोहित हो गई अर्जुन पे और एकांत में प्रणय निवेदन कर बैठे। लेकिन अर्जुन तो कुंती का तपाया हुआ पुत्र था। हमारा आपका पुत्र होता तो क्या करता, आप थोड़ा अनुमान लगा लीजिए। लेकिन कुंती का पुत्र था अर्जुन। उन्होंने उर्वशी को कहा, मां आप ऐसा क्यों कह रही हैं दुर्वशी? लेकिन उस उर्वशी ने कहा, अर्जुन नपुंसक मत बन, मैं तुझसे तेरे जैसा पुत्र चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, मां उसके लिए आपको किसी प्रणय निवेदन की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आप मुझको पुत्र मान लो, मैं आज से ही आपका पुत्र हूं। क्या क्या शिक्षा दी कुंती ने, क्या तपाया है कुंती ने साथ। ऐसे हमारी संतान बने। बालकांड, हमारा बालकांड सुधर जाए तो यौवन कांड अर्थात अयोध्या कांड सुधर जाएगा। और यौवन अगर हमारा सुधर गया तो फिर सारे कांड सुधर जाएंगे। अर्थात बचपन को संभालिए साहब, बचपन को संभालिए। पैनी नजर से अपने बच्चों को देखिए, आलोचनात्मक दृष्टि से देखिए बच्चों को।
प्यार अच्छी है, अच्छी चीज है, करना ही चाहिए। अयोध्या कांड प्रारंभ होता है, मंगलाचरण करते हैं भक्त तुलसीदास जी। कितना प्यारा श्लोक रखा है। एकमात्र अयोध्या कांड है जहां के मंगलाचरण में प्रथम श्लोक किसी और को समर्पित है। जो लोग पढ़ते हैं नित्य जानते हैं, सब रामचंद्र जी को समर्पित है मंगलाचरण। यहां अयोध्या कांड एकमात्र कांड ऐसा है जहां पर भगवान शंकर की वंदना की जा रही है। यस्यांगे च विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदः शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकरः पातु माम्। भगवान शंकर की वंदना क्योंकि ऋषि लोग बताते हैं शंकर जी ने गरल को, गरल शब्द यहाँ आया है, भाले बाल विदुर गले गरलम यस्योरसि व्यालराट, अर्थात विष किया है और बीच में रोक लिया है। यहीं पे आप अयोध्या में हर पात्र विष पीने जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा? हर पात्र विष पीने जा रहा है। वहां पर आदर्श की, वहां की निष्ठा की, वहां त्याग की प्रतिस्पर्धा चल रही है। त्याग में कौन सबसे आगे निकल जाए? बाबा भोलेनाथ जैसा कोई त्यागी है क्या? इसलिए भोलेनाथ को याद करो। सब लोग त्यागेंगे, सब लोग त्यागेंगे। राम जी एक ठोकर मारेंगे, राज्य को उधर जाएगा। भरत जी एक ठोकर मारेंगे, राज्य उधर जाएगा। महाभारत और रामायण में यही तो अंतर है साहब। महाभारत में मेरा मेरा करते हैं, लेकिन रामायण में तो तेरा तेरा करते हैं। तुम रखो भैया, आप करो, आप करो। ये त्याग की वृत्ति जिस घर में जाएगी, आ जाएगी, जिस परिवार में आ जाएगी, जिस समाज में आ जाएगी, वो तो अयोध्या बन जाएगा साहब। अयोध्या किससे कहते हैं? अवध, जहां वध न हो, जहां युद्ध न हो, और जब युद्ध नहीं होगा तो वध नहीं होगा। अभी याद अयोध्या की महिमा सुनिए। अयोध्या चलते हैं सब लोग, अयोध्या को याद करते हैं। और सुनिए, अगले मंगलाचरण में जब दोहे पे आते हैं तो सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुरा, गुरु की वंदना कर दी। क्योंकि गुरु की वंदना अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड यौवन का कांड है। जवानी में गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। लोग कहते हैं बुढ़ापा जब आ जाएगा तब गुरु करेंगे, अभी से गुरु क्यों करें साहब? इससे बाहर निकलिए, आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप जवानी में ही गुरु चाहिए, अन्यथा आपका अयोध्या कांड, आपका यौवन कांड संभालेगा कौन? गुरु जी की वंदना करते हैं। जब से राम जी घर ब्याह कर आते हैं, सुख संपत्ति की बाढ़ आ जाती है अयोध्या में। बाढ़, बादल सुख संपत्ति की वर्षा करने लगे। यहां से 8 चौपाइयां ऐसी हैं, यहां से 8 चौपाइयां ऐसी हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वो गुजरात वाले संत का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वकील साहब क्या नाम है? बात पर याद नहीं आ रहा, भी बीच में नाम याद आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो नित्य 8 चौपाइयों का नित्य पाठ जो करेगा, अयोध्या का ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कहते कापी कलम लाइए तो नोट कर लीजिए। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 1 से
उसके बाद वाली 8 चौपाई ऐसी हैं जो इसका नित्य पाठ करता है उसके घर कभी गरीबी कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ये ऋषियों का मत है, संतों का मत है, जिन्होंने इसे अनुभूत किया है। तो नित्य 8 चौपाई आप लिख करके पूजा घर के पास चिपका दीजिए और रोज पाठ करेंगे, 2 दिन में 8 चौपाई याद हो जाएगी और इसका रोज 5-5 पाठ करिए। ठीक है, धीरे धीरे सारा अभाव आपका समाप्त हो जाएगा। मंत्र चौपाइयां हैं। एक बार क्या हुआ, राज समाज लगा हुआ था, अयोध्या के लोगों की मांग बढ़ती जा रही है। पहले तो राजा को पुत्र नहीं था, पुत्र हो जाए, भगवान ने 4 पुत्र दे दिया। फिर इनका विवाह हो गया, बड़े हुए, विवाह हुआ, अयोध्या के लोग अपनी मांग बढ़ाते जा रहे हैं, इच्छा बढ़ती जा रही है। लेकिन इच्छा जब बढ़ती चली जाती है साहब, बढ़ती हुई इच्छा विडंबना का कारण बन जाती है। इसलिए इच्छा जब निरंतर बढ़ने लगे तो सावधान होना चाहिए, मन को समझाना चाहिए। मन बड़ा समझदार है, वो समझ जाएगा, लेकिन समझाना पड़ेगा, क्योंकि यही मना ही कारणों, मन ही कारण है किसका? बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? ये मन हमारा। ये चाबी, ये ताले में चाबी लगाते हैं ना, ऐसे घुमाया ताला बंद अर्थात बंधन, और ऐसे उल्टा घुमा दिया ताला खुल जाएगा। ये हमारे मन को समझाइए, इच्छा को कंट्रोल में रखिए, और जैसे इच्छा बढ़ती जाती फिर गड़बड़ होती जाती है। सबके ओर अभिलाष अस कहे मनाय महेश, आप अछत जुगराज पद राम ही देव। और इच्छा बढ़ती जा रही है। राज दरबार एक बार लगा हुआ था और राज दरबार में राजा दशरथ जी बगल में दर्पण रखे थे, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं, आईना कहते हैं, सामने खड़ा करके देखने लगे। अब बताइए साहब, राज दरबार लगा है, कोई कैसे वहीं पे दर्पण देखने लगे? दर्पण देखने का अर्थ यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पर यह है कि स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं का आत्मावलोकन करना, खासकर भक्तों के लिए तो बहुत अनिवार्य है, करना सबको चाहिए। आत्मनिरीक्षण करना, एक आलोकचक की दृष्टि से स्वयं को देखना, कहां गड़बड़ी रह गई। जैसे किसान जाता है खेत के किनारे खड़े होकर के देखता है कि हमारे कौन से ऐसे खरपतवार जम गए हैं जो हमारी मूल फसल के लिए नुकसानदेह हो, तुरंत खुरपी उठाता है, खुरपा उठाता है, उसे उखाड़ कर फेंक देता है। आत्मनिरीक्षण करें, जो कमी अपने में दिखे तुरंत उसे उठाकर फेंक दें। ऐसे किया राजा दशरथ ने, और जैसे ही सामने दर्पण किया तो क्या देखते हैं? राय सुभाय मुकुर करली, राय सुभाय मुकुर करली, राय सुभाय मुकुर करली, राय सुभाय मुकुर करली, बदन बिलो दर्पण देखा, देख करके अपने मुकुट को सीधा किया उन्होंने। और तब क्या देखते हैं? श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित
रूप तेसा मरहु जलते प्रभु अस तेसा। दर्पण में क्या देखते हैं कि उनके कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए साहब, कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए। तो उन्होंने कहा जैसे बुढ़ापा अब संदेश दे रहा है कि मैं आ रहा हूं। साहब जब सम्मान बढ़ने लगे, मैंने पहले भी निवेदन किया है, समाज में सम्मान बढ़े तो भजन बढ़ा दो, नहीं तो संभल नहीं पाओगे, फिसल जाओगे। और क्या किया राजा दशरथ ने, क्या किया, तुरंत ही निर्णय लिया, निपजो बराज राम कह देओ, निपजो बराज राम कह देओ, निपजो बराज राम कह देओ, जीवन जन में लाभी देओ, जीवन जन में लाभी देओ, जीवन जन में लाभी देओ। तुरंत उन्होंने मन में विचार किया, अब राम का राज्याभिषेक करने का समय आ गया है। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि जैसे ही कोई अवसर आता है इस तरह का, राजा दशरथ जी तुरंत ही गुरु के पास जाते हैं और वहां से उठे हैं, सीधे गुरु के आश्रम में गए और गुरुदेव से कहे, गुरुदेव अब समय आ गया है, राम का राज्याभिषेक कर दिया है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहे, राजन बहुत ही सुंदर बात आपने कही, बड़ा सटीक संकल्प भरा है, बेग विलंब न करिय निप, साजिय सबुय समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो जुगराज। गुरुदेव ने संकेत कर दिया था राजा को, लेकिन राजा चुप गए। गुरुदेव ने कहा कि तुरंत करो, विलंब न करो, तुरंत। लिखते बाबा बेगी, और इतने से काम नहीं बना तो गुरुदेव ने कहा विलंब न करिए, बेग विलंब न करिए, तुरंत करो और किसी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। वही शुभ मुहूर्त है, वही मंगल मुहूर्त है जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाए। और भाइयों बहनों, राजा ने गुरु की ये बात पकड़ नहीं पाई और उन्होंने कहा कल करेंगे। जैसे ही कल पे टाला, मेरे भाइयों बहनों, वो कल राजा दशरथ के जीवन में कभी नहीं आया, कभी नहीं। राम का राज्याभिषेक कभी नहीं। मैंने कहा था ना, गुरुदेव का आदेश हमेशा सिर पर, जो कहा जैसे कहा वो तुरंत ही पकड़ के उस पर चल देना चाहिए, उसमें आरा टारा नहीं, उसमें कोई बनावट नहीं। कल की बात होने लगी कि कल, तुरंत ही मंत्रियों को कहा सब कल की व्यवस्था की जाए। कल व्यवस्था होने लगी, व्यवस्था होते होते शाम हो गई। शाम का समाचार मंथरा के पास पहुंचा। मंथरा ने जैसे सुना, मंथरा ने जिससे उसको जूड़ी आ गई, तर कांपने लगी मंथरा और फिर देखते हुए भागी कैकेयी के महल की तरफ। और रानी बैठी हुई है उसके पास, पहुंची, कुछ सुना तुमने? रानी तूने कुछ सुना? रानी तूने कुछ सुना? क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा, इसी बीच एक घटना हो जाती है, छूट रहा था।
जब यहाँ पे खुशियां छा गई, चारों तरफ मंगल दीप जलने लगे, अयोध्या में घर घर बधाव बजने लगा, चारों तरफ खुशियां खुशियां, अयोध्या में खुशी हुई। लेकिन वहां आसमान में देवता घबरा गए कि ये क्या होने जा रहा है, ये तो बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है। अयोध्या के ऊपर तो संपत्ति आने वाली, सुख बढ़ने वाला है, राम राजा बनने वाले, लेकिन देवताओं के ऊपर विपत्ति आने वाली। भाग के सरस्वती जी के पास पूछे, सरस्वती जी कुछ मदद करिए। क्या मदद करें? उन्होंने कहा देखिए अयोध्या में सब इतना प्रसन्नता में है और ये सब राजा बनने जा रहे हैं राम। तो सरस्वती ने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समस्या है? वो खुश है, वो प्रसन्न है, आपको क्या दिक्कत है? देवताओं ने समझा करके कहा अरे देवी, राम राजा बन जाएंगे तो उनके अवतार का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? बड़ा फटकार लगाया सरस्वती जी ने। बाबा लिखते हैं कि ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सके पराई विभूति। रहते तो आसमान में इतना ऊंचा है निवास तुम्हारा, लेकिन चिंतन तुम्हारा इतना घटिया है कि दूसरे की प्रसन्नता नहीं देखी जाती। जब बार बार विनय किया, सरस्वती जी तैयार हुई, चलो कुछ करते हैं, किसकी मति यहाँ पे बदले, किसकी मति। आके सरस्वती जी छा गई अयोध्या। अब देखना शुरू किया तो उनको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला अयोध्या का जिसकी बुद्धि खराब की जा सके, साहब, जिसकी बुद्धि खराब की जा सके। इतने में उनको एक विदेशी मिल गई वहां पे, मंथरा नामक विदेशी। बाबा यहाँ परिचय देते हैं, नाम मंथरा मंदपति, चेरी कई कई केरी, अजस पिडारी ताहि कर गई गिरा मत फेर। सरस्वती जी ने उसकी मत फेर दी। पहले से मंदमति तो थी, अब वो आ गई, कैकेयी जी को पाठ पढ़ाना शुरू किया। और कैकेयी जी के पास पहुंची तो रोते हुए पहुंची, और हुचुक रो रही है, वो उसास ले रही है। कैकेयी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ तुझे मंथरे, तू इतना रो क्यों रही है? मेरा राम तो कुशल से है ना? पहला कुशल कैकेयी ने पूछा, मेरा राम कुशल से तो है ना? राजा तो कुशल से है ना? कथा के बीच में जब तक उद्घोषक ना बुलाए, कोई मंच पे ना आए, कृपा करें, पूरा का पूरा ध्यान हमारा भंग हो जाता है। किस भाव में हम रहते हैं, अचानक से जमीन पे आके कृपा करके बुरा न मानिएगा आप लोग। कथा अगर चल पड़ी, ये सब करना थोड़ा पहले आ जाए या बाद में कर लीजिए, समय तो रहता ही, बात का समय बाद में आइए, हम तो बैठे रहते काफी देर, तो कोई चिंता नहीं। बस कथा जब चल रही हो तो कृपा करके इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। मैं कहा था, हाँ, अब उससे पूछ रही मेरा राम तो कुशल से है ना? राजा तो कुशल से है। जैसे ही पूछा मेरा राम तो कुशल से है ना, मंथरा ने कहा उनसे ज्यादा कुशल किसका है आज? उन्हीं का तो सब कुशल है आज। तो उन्होंने कैकेयी ने पूछा कैसी बातें कर रही है पागल तू, क्या बोल रही, क्या कहना चाह रही है? उन्होंने कहा रानी तू बड़ी भोली है, तुझे बात समझ में नहीं आती। जानती है क्या चल रहा है? राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, और जैसे ही सुना राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, और कैकेयी नाचने लगी प्रसन्नता के साथ। मेरा राम कल राजा बन जाएगा। प्रसन्नता से एकदम फूली न समाई कैकेयी। फिर वाह, तुरंत ही मणियों की माला पहनी थी, निकाल कर मंत्रा को दे दी। मंत्रा ले तू, ये निछावर ले। मंत्रा ने कहा इसको मैं क्या लूं, इसे को आग में डाल दूं?
ऐसी जली कटी बोलने लगी। मंथरा कई नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मंत्रे मैं तेरी ऐसी बात बोली तेरी जीभ खिंचवा लूंगा। कितना प्रेम करती थी कई। बड़े ध्यान से सुनना साहब, कुसंग कितना भयानक होता है कई से आप सीखिए, और सत्संग कितना अच्छा होता है ये भी अयोध्या कांड में आपको आज नहीं तो कल तो जरूर पता चलेगा। यही कई कुसंग के कारण, मंत्रा जैसी मंद के कुसंग के कारण राम को कितना प्यार करती से 14 वर्ष का वनवास दिला देती है, और एक भरत जैसे संत के सत्संग के कारण एक क्षण में ही अपने अपराध का बोध हो जाता है, और उसको लगता है रे हाय कि मैंने क्या किया, क्या कर। अब कुसंग का प्रभाव देखिए, स्वयं समझिए, स्वयं को रोकिए, अपने बच्चों को रोकिए। बेटे उनके ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। अपने बच्चों के सराउंडिंग्स को देखिए, किनके साथ उठता बैठता है, ये कैसे लोगों की मित्रता है साहब। मैं एक बार पेपर में पढ़ रहा था, बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी एक बिटिया थी बड़ी 16-17 साल की। उनकी पत्नी लेडी बराक ओबामा कहती, एक इंटरव्यू में छपा था, उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां मोबाइल देखती हैं, मैं उनके कमरे में कभी भी प्रवेश करती हूँ, उनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है, मैं जब चाहे तब उनकी मोबाइल चेक कर सकती हूँ। ये लेडी अमेरिका बोल रहा। हम आप ऐसा कर सकते हैं साहब? बच्चों पे नजर रखिए, उनकी सराउंडिंग्स देखिए, कैसे वो लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये विकट समस्या आ रही है। कुसंग के प्रति सावधान हमेशा स्वयं भी रहे, बच्चों को भी बचाएं। अब मंत्रा घुमा फिरा के बात करना शुरू की। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तू कितनी भोली है रानी। राम के राजा होने की खबर पाके तू नाच रही है। अरे तेरा भरत मामा के यहाँ गया है, ननिहाल गया है, क्यों जरा सोच। उसको क्यों भेज दिया गया नाना के यहाँ? यही करने के लिए कि राम राजा बने। कैकेयी ने उस तर्क को भी काट दिया। अरे पगली, रघुवंश की मर्यादा है, रघुवंशियों की यही रीति है कि प्रथम पुत्र ही राजा बनता है। मेरा भरत किसे राजा बन सकता है? राम ही राजा बनने लायक है। पूरी जनता उससे कितना प्यार करती है, और वो है भी चक्रवर्ती सम्राट जैसा, उसको ही बनना चाहिए। उसके तर्क को काट दिया। मंत्रा ने दूसरा पासा फेंका, और ये पासा इतना सटीक जाके लगा भाइयों बहनों कि आज हमारी बहनें इससे ज्यादा परेशान रहती हैं, हमारी माताएं बहनें। वही पासा इस्तेमाल किया। कारे पागल, तुझे समझ नहीं आ रहा है, जब राम राजा बन जाएंगे ना तो कौशल्या राजमाता हो जाएगी। भरत को जेल में डाल दिया जाएगा। झूठ बोला उसने, कहा 15 दिन से ये सब चल रहा है। मैं जानती हूं 15 दिन से ये सब चल रहा है, तुझे क्यों नहीं बताया? कभी तूने सोचा भरत को अचानक से ननिहाल क्यों जाना पड़ा? कभी तूने सोचा? और तो और जब वो राजमाता हो जाएगी कौशल्या ना, तो तुझे अपने सौत की सेवा करनी पड़ेगी। अब जैसे ही सौत शब्द आया, खटाक से लगा कैकेयी, एकदम सूख गई, कांप गई, जैसे शरीर से सारा रक्त सोख लिया गया, पीली पीली दिखने लगी। अचानक से मंत्रा कुछ क्षण के लिए तो घबरा गई, कहीं रानी को हार्ट अटैक न पड़ जाए। अब कैकेयी जब आंख फाड़ के सोचना शुरू किया तो मंथरा सबसे सगी लगने लगी। साहब सावधान, जब कुसंगियों के फेर में पड़ जाते हैं ना, तो उनसे जैसा सगा मित्र कोई लगता नहीं है, भले ही आपका कितना नुकसान हो रहा। सिगरेट पीना सिखाने वाले आपके बच्चों के सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आपके पति को शराब पीना सिखाने वाला आपके पति का बेस्ट फ्रेंड ही होता है।
और कोई होता है, बाहर से कोई नहीं आता। अब वो सबसे प्यारी लगने लगी और रानी कही, मंत्री इस अयोध्या में अब तुझसे ज्यादा चाहने वाला मेरे पास कोई नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूं। रानी तुझे बात समझ में आ गई ना, अब मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा कर, आज जब राजा आए ना तो उनसे 2 वरदान मांग लेना। 2 वरदान ये क्यों मांग लोगी, कोई क्यों दे रही हो? अरे पगली, 2 वरदान तुम्हारे उनके पास पहले से सुरक्षित हैं। जब याद कर, जब तूने कहा था कि समय आने पे मांगूंगी, देवासुर संग्राम में जब तूने राजा दशरथ का बात की जान बचाई थी। हाँ हाँ, याद आया। वही दोनों वरदान आज मांग ले। एक से मांगना, और सुन, तब मांगना रानी जब बार बार वो कह लें, और जब राम की शपथ ले लें तब मांगना, जल्दबाजी मत करना मांगने में। और सबसे पहले मांगना कि पहले भरत को राजा बनाइए, और दूसरा वरदान मांगना कि राम को 14 वर्ष के वनवास। कहां तो कैकेयी मंथरा की जीभ कड़वा रही थी, खाल खींच के भूसा भरवा रही थी। कहां इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से सुनी, और तुरंत चली गई कोप भवन। कोप भवन जाती है, सारे आभूषण निकाल कर फेंक देती है, मोटे मोटे वस्त्र पहन लेती है। राजा जब सायंकाल को राजकाज का काम निपटा करके लौटे, कैकेयी को बहुत प्यार करते, उसके राजमहल आए, पता चला कैकेयी को भवन। हाँ, आज इतने सुख अवसर पे, इतने मंगल अवसर पे कैकेयी को भवन पे क्यों है? दौड़े कोप भवन की तरफ और पहुंचे। रानी, आपका अपराध किसने किया जिसके कारण से आप यहां पड़ी हो? बताओ, मैं उसे तुरंत दंड देता हूं। किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है इस अयोध्या में? तुम मुझे नाम बताओ, मैं उसका सर काट कर तुम्हारे चरणों में चढ़ा देता हूं। रानी चुप बैठी, कुछ नहीं बोली। अरे बोलो तो कुछ। उन्होंने कहा, आपसे कुछ मांगना है। अरे अरे मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, तुम मांगो। ये कौन कह रहा है? 70 साल का बुजुर्ग। तुम तो मेरी प्राण प्रिया, गजगामिनी, कोकिल बहनी, ये सब कह रहे हैं यहाँ पे बाबा। मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं आपको। तुम मांगो, आप केवल मांगो मांगो कहते रहते हैं, कभी दिया नहीं। अरे तुम तो जानती हो मैं कभी कभी भूल जाता हूं। बताओ कभी तुमने कुछ मांगा हो मैं ना दिया हूं? और 2 क्या कहो तो मैं तुम्हें 4 वरदान दूं अभी के अभी। और जिसके कहो तुम, जिसको कहो राजा बना दूं, जिसको कहो रंक बना दूं, और तो और चाहो तो भी प्राण में दे दूं, अपना सिर काट कर तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूं। प्राण से बढ़कर कोई चीज थोड़ी है देवी। तुम मांगो। का आप केवल बातें बनाना बहुत आता है राजा जी, आपको देना होता तो कब का दे दिए होते। अब दशरथ जी की चोट लगी, उन्होंने कहा ऐसी बातें नहीं। प्राण जाए पर वचन जे जाए, ये रघुवंश का नियम है। हमारा प्राण चला जाए लेकिन हम वचन से नहीं बिकते देंगे। हमने 2 कहा है देंगे, और राम की 100 बार सौगंध खाकर कहते हैं मैं दूंगा। और जैसे ही राम का सौगंध आया, तुरंत से उठ करके कैकेयी ने आभूषण पहन लिए, प्रसन्न हो गई। आओ, बगल बिठाया। देवी मांगो तुमने कहा
कि पहला वरदान सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। आप पहला वरदान दीजिए, भरत का राज तिलक करिए और रुक नहीं रही आगे। दशरथ को कोई अप्रसन्नता नहीं, प्रसन्न रहे। अच्छा कोई बात नहीं, ये बात तो हमारे राम को भी प्रिय होगी, भरत को राजा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मांगव दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। राजा सरबरी कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। राजा दशरथ ने हंसकर कहा, देवी देर न करो, दूसरा भी मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस मांग से भी मुझे कोई गुरेज नहीं। भरत को राज तिलक किया, दूसरा वर मांगा, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवास। 14 बरस राम बनवासी। और जैसे ही ये शब्द दशरथ जी के कानों में पड़ा, ऐसे लगा जैसे बाज ने खरगोश पे झपट्टा मारा। एकदम से सहम गए, पछाड़ खाकर गिरे। राजा कुछ बोल नहीं रहे, मुंह सूख गया था, कंठ सूख गया, कुछ बात निकल गई। कैकेयी ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? अभी तो बड़ी टीके मार रहे थे, अब क्या हुआ? जब मान लिया तो क्या हुआ? राजा दशरथ, देहु तर अनु करही कि नाही, उत्तर दीजिए, या फिर मना कर दीजिए कि मैं नहीं दूंगा, और कलंक ले लीजिए, रघुवंश की मर्यादा को मिट्टी में मिला दीजिए। कह दीजिए, डींग मारना बंद कर दीजिए, मना कर दीजिए, मैं नहीं दूंगा। राजा दशरथ तो फंस गए, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाथ पकड़े, आंखों से आंसू गिर रहे राजा दशरथ, मुंह सूख गया है, अटक अटक के बोल रहे हैं, देवी मोरे भरत राम दुई आँखी। हे देवी, भरत और राम मेरी दो आँखें, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करी शंकर साथी। मैं शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं, देवी झूठ नहीं बोल रहा हूं, राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। अवस दूत मैं पठऊ प्राता, यही है बेगी सुनत दो आप दान करो, तुरंत दूध भेज करके मैं तुरंत दूध भेज करके भरत को बुला लेता हूँ। दोनों भाई चले आए और अच्छा स्थिर सोच करके उनका राज्याभिषेक कर देता हूँ। राम के राज्याभिषेक को मैं तुरंत स्थगित करता हूँ, लेकिन लोभ न राम ही राज कर, राम को कोई लोभ नहीं है देवी, तुम इसे अच्छी तरीके जान लो। बहुत भरत पर प्रीत, और भरत को बहुत प्रेम भी करते हैं,
मैं बड़ छोट विचार जी करत रहो निपनी। मैं तो बड़ा छोटा जान करके एक राजा जो सोचता है वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ की मर्यादा थी, रकुल की मर्यादा है कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, वही सोच करके मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं भरत को राज्य तिलक दे दूंगा और राम इसमें इसका कोई विरोध नहीं करेंगे। आप जानते हैं राम भरत को कितना प्यार करते हैं। अब बहुत समझाते हैं लेकिन कैकेयी को कुछ समझ नहीं आता है और कहते देवी तुम किसे वन भेजना चाहती हो? जिसका स्वभाव शत्रुओं को भी प्रिय है, शत्रु भी जिसको चाहता है कि मेरा शत्रु हो तो राम जैसा हो। राम रावण युद्ध में साहब, राम रावण युद्ध में जब रावण घायल हो जाता था, रात में आते तो मंदोदरी उस पर दवा लगाती। एक दिन रावण रो रहा था, मंदोदरी दवा लगा रही थी। पूछा राजन आज बहुत दर्द हो रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मुझे दर्द होता तो मैं त्रिभुवन को कैसे जीतता, लेकिन देवी आज मैं दूसरे कारण से रो रहा हूं। क्या कारण है? उन्होंने कहा कि जब युद्ध होता है, मेरा रोज लगातार संग्राम चल रहा है राम के साथ, जब राम के बाण मुझे चोट पहुंचाते हैं और मेरे बाण राम को चोट पहुंचाते हैं, राम जब मेरे सारथी सहित रथ को तोड़ देते हैं, अस्त्र शस्त्र काट देते हैं, जब मैं निहत्था हो जाता हूं तो मुझसे कहते रावण अब घर जाओ, कल सुबह फिर तैयार होकर के आना। हे मंदरुद्री, इतनी करुणा मैंने किसी शत्रु में नहीं देखी, इतनी करुणा किसी में नहीं देखी। बहुत लड़ाई लड़ी, भगवान ने पहली बार मुझे, भगवान भोलेनाथ ने पहली बार मुझे मेरे टक्कर का शत्रु दिया। हाथ में खंजर, आंखों में पानी चाहिए। हाथ में खंजर, आंखों में पानी चाहिए, या मेरे मालिक मुझे दुश्मन भी खानदानी, ऐसा खानदानी दुश्मन हो। हम आप शत्रुता करते हैं तो कितने नीचे गिर जाते हैं साहब। किसी के प्रति शत्रुता का भाव आ जाता है तो उसको कैसी कैसी चोट पहुंचाना चाहते हैं। बगल से निकल गया तो कुछ न कुछ ऐसा बोल देंगे कि उसको लग जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राजन कहते हैं देवी जिसका स्वभाव शत्रुओं को भी प्रिय है, उसे तुम वन भेज रही हो। बहुत समझाया, कुछ कैकेयी को समझ में नहीं आया। वो तो बिल्कुल टस से मस नहीं थी। रात बीत गई इसी में। राजा सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, आज उठे नहीं। सूर्योदय हो गया, राजन आए नहीं। तुरंत ही सुमंत जी बुलाए गए। सुमंत जी से कहा कि जरा देखिए आप, राजा तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं, आज तो इतना बड़ा काम काज है, बाकी अभी उठे क्यों नहीं? दौड़े दौड़े सुमंत जी आए, कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी आगे खड़ी है, मानो समस्त कुटिलता एक व्यक्ति में समा गई हो, समस्त कठोरता, समस्त कुटिलता कैकेयी के अंदर ही समा गई हो, ऐसे भाव में तरेर के खड़ी हुई है। सुमंत आए, प्रणाम किए, देवी आज राजा कहां है? राजकाज में विलंब हो रहा है। और एक सांस में सुमंत को कैकेयी ने कहा, राजा कुशल से हैं, आप जाओ राम को बुला के लेते, वही आएंगे तभी राजा को होश आए। सुमंत भागे, समझ गए कुछ गड़बड़ हो गई।
भागते हुए रामचंद्र जी के भवन में आए। रामचंद्र जी खड़े हैं। रामचंद्र जी ने सुमन जी को प्रणाम किया। तात कैसे? सुमन जी राजा दशरथ जी के मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं। रामचंद्र जी सुमन जी को पिता के समान मानते थे, इसलिए तुरंत प्रणाम किया और कहा, तात कैसे आप इतने घबराए क्यों हैं? सुमंत जी ने एक सास बताया कि तुरंत चलिए राघव, लगता है कुछ अनहोनी हो गई। रामचंद्र जी ने पीतांबर भी नहीं लिया और सुमंत के पीछे भाग पड़े। सुमंत और रामचंद्र जी को जाता हुआ जब अयोध्या की जनता देखी ना, तो समझ गई कुछ गड़बड़ हो गया। कैकेयी जी के महल में प्रवेश करते हैं। आगे कैकेयी खड़ी। अब रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। मां, तात कैसे हैं? मुझे क्यों याद किया गया? और अचानक से नजर पड़ी तो मूर्छित अवस्था में राजा दशरथ खड़े हुए। राम ने पूछा, मां ये दशा कैसी है तात की? ये क्या हो गया है? ऐसे लग रहा है जिससे कमल का फूल दिन भर की धूप में सुखाया हुआ पड़ा, अपने नाभिनाल से कटा, कटे पेड़ की तरह राजा दशरथ पड़े हुए मूर्छित अवस्था में। राम जी ने पूछा कि मां क्या हुआ? मां ने कहा, राम तुम चाहो तो सब सही हो सकता है। तुम चाहो तो इनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, इनको इनके असमंजस निकाल सकते हो। मां ने कहा, तुम चाहो तो इनको एक असमंजस में फंस गए। क्या ऐसा असमंजस? इन्होंने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा था, मैंने मांग लिया, दे नहीं पा रहे हैं। उसी कारण इनकी दशा ये हो गई है। क्या हुआ है? मैंने मांगा कि तुम्हारी जगह भरत का राज तिलक हो और तुम 14 वर्ष वनवास भोगो। राम हंस दिए। अरे मां, बस इतनी सी बात है? आप जरा सोचो साहब, हम आप होते तो क्या करते ऐसी दशा में? क्या करते? लेकिन रामचंद्र जी बिल्कुल मुस्कुरा रहे, ना हर्ष है ना विषाद है, कुछ नहीं, बिल्कुल तटस्थ है। अरे मां ठीक है, तो क्या बात है इसमें? बस इतनी सी बात के लिए पिताजी इतनी ये दशा, क्यों इतनी सी बात के लिए? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पे तुमा तो बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पे तुमा तो बचन अनुरागी। कन्हैया मातो पितो सनिहारा, कन्हैया मातो पितो सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, कन्हैया मातो पितो सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसार। अरे साहब, राघवेंद्र सरकार का स्वभाव देखिए, एकदम से कह उठे, अरे मां ये तो दुर्लभ है, ऐसा पुत्र जिनको मिले जो माता पिता का अनुसरण करे, उनके वचन का अनुसरण करे, वो सुख तो बड़भागी है। वचन माता पिता का कितना भी कठोर हो, कितना भी कठोर हो, उसका अनुसरण करना बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है मां। और ऐसी संतानें तो संसार में दुर्लभ है, और आप मुझे ये दुर्लभ कार्य करने का अवसर दे रही है।
मुनिगण मिलन विशेष बन। अब गिना रहे हैं कि हमारा लाभ क्या होगा। अरे जंगल में जाऊंगा, ऋषि मुनि के दर्शन करूंगा, सबई भांति हित मोर, सब प्रकार से मेरा हित है मां, मेरा इसमें तो कोई अहित भी नहीं है। और तहि महापितुआयस बहुरी सम्मत जननी तो। और यहाँ पे 3 बार जननी कहा, थोड़ा सा रुकिए, 3 बार जननी कहा है, 3 बार जननी शब्द के इस्तेमाल किया। जननी क्या? जो जन्म दे मां, जो मां जन्म दे। और यहां सीधे जननी मां हो सकती है, लेकिन जननी तो एक ही होगी ना। लेकिन रामचंद्र जी यहां जननी कह रहे हैं कि मां जननी ही बच्चे की मन की बात को पढ़ पाती है। माताएं अच्छी बात समझती हैं, मन की बात। मेरी माँ थी, मेरा मन थोड़ा सा भी मलिन हो तो कहती थी, क्या हुआ बच्चा, कोनो दिक्कत है का, कोनो परेशानी है का? जरा से भी मुझे खुद को नहीं लगता था, तब भी वो पहचान लेती थी। मैं इलाहाबाद पढ़ता था, जिस दिन आता था माँ यहाँ लोगों को बता देती कि लगता है कि आज आ रहे हैं। माँ का कलेजा ऐसा हो जो बच्चे की मन की बात को समझ लेती है। यहाँ जननी कह रहे हैं, जननी कह रहे हैं कि माँ आज तो आपने मेरे मन की बात समझ ली। वास्तव में मेरा मन तो था बन ही जाने का, मैं बन जाना चाहता था, ऋषियों मुनियों को दर्शन करना चाहता था, मेरा उद्देश्य कुछ और है। मन में कह रहे, हम अवतार किसी और लिए लिए हैं, अवतार सब अपने मन में कहा। और मेरे मन की बात आपने पकड़ ली और इतना बड़ा सब रख दिया, अब हमारा काम हो गया। मां राघव का स्वभाव देखिए साहब, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी कितना सुखद मोड़ दे रहे हैं। परिस्थितियां बदलना हमारे आपके बस की बात नहीं माताओं बहनों, लेकिन परिस्थितियों के प्रति मना स्थिति बना लेना यह हमारे बस की बात है। परिस्थिति कैसी भी हो, मना स्थिति हमारे बस की बात है। मना स्थिति बदल देंगे, परिस्थितियां स्वतः बदल जाएंगी। मैंने शुरू में कहा विद्याकांड के मन को समझाइए, मन समझ गया बस सारा काम पूरा हो जाएगा। स्वभाव राघव से ये सीख लेते हैं और फिर आगे कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। आज विधाता मेरे सब प्रकार से अनुकूल हो गया है माँ। भरत को राज मिले, इससे मेरे लिए इससे बड़ी सुख की बात हो ही नहीं सकती। भरत राजा बने, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती। हे माँ, आज तो लगता है विधाता हमारे सारे मनोरथ पूरे करने को उतारू है। जो न जाओ बन ऐसे हुका जा, जब न जाऊं बन ऐसे होता जा, प्रथम गनिया मोहे मोढ़ समान। जब न जाऊं बन ऐसे होता जा, प्रथम गनिये मोहि समान। भगवान वहां से राजा दशरथ जी के पास जाते हैं। कथा थोड़ा संक्षेप में लेते हैं, समय बहुत हो रहा है। तुरंत ही राजा दशरथ जी के पास जाते हैं। पिताजी आप क्यों इतने संशय में? मैं अभी तैयार होके आता हूं। वहां से तुरंत चले आते हैं, कौशल्या जी से आदेश लेंगे मां। और जैसे कौशल्या जी ने देखा, अरे राम तो भी तैयार नहीं हुआ, तेरा पीताम्बर कहाँ है?
तू जल्दी तैयार हो, कुछ मीठा खा ले, आते तेरा राजेश ले तेरा। माँ, पिताजी ने थोड़ा सा संशोधन, अरे स्वभाव देखो साहब राघव का, पिताजी ने थोड़ा संशोधन कर दिया उसमें। क्या संशोधन हो गया है? उन्होंने अयोध्या का राजा जो बनना था उसमें थोड़ा संशोधन करके मुझे कानन का राजा बना दिया। जंगल का राजा नहीं कहा, कानन का। कानन सुनने में अच्छा लगता है ना, कानन का राजा। पिता दीनमोय कानन राजू। मां को सीधे चोट नहीं, दुख नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में एक मंत्री का पुत्र में साथ था और उसने तुरंत बता दिया मां ऐसी ऐसी बात हुई। मां सहम गई और उसने कहा अगर राजा ने आदेश दिया है तो, पिताजी ने अगर ये आदेश दिया है तो पिता से 10 गुना बड़ी माता होती है। मैं इस आदेश को निरस्त करती हूँ, तुम्हें बन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर तपाक से रामचंद्र जी ने कहा मां, कैकेयी मैया की भी यही मनसा है। कहना अच्छा, अगर कैकेयी की भी ये इच्छा है तो पिता से 10 गुना बड़ा मां का आसन होता है और सौतेली मां का आसन 100 गुना बड़ा होता है। अगर इसमें कैकेयी की भी अनुशंसा है तो तुम्हारे लिए वो जंगल 100 अयोध्या के समान है, तुम जरूर बन जाओ, जरूर बन जाओ। क्या कलेजा है मां का, ऐसो के यहाँ ही राम पैदा होता है, ऐसो के यहाँ। और रामचंद्र जी और कौशल्या की बात होते ही सीता जी आ जाती हैं। सीता जी जिद पकड़ लेती है, मैं भी जाऊंगी। बहुत समझाती है कौशल्या माँ रो करके, लेकिन सीता जी नहीं मानती है। सीता जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी माँ, मुझे जाने दो। राघव का भी आदेश हो गया। इतने में लक्ष्मण जी आ जाते हैं। लक्ष्मण जी को जब पता चलता है, बड़े क्रोध में तैस में आते हैं। राम ने कहा कि मैं और सीता बन जा रहे हैं, कहे हम भी जाएंगे। संक्षेप में कथा सुनाते हैं आपको। लक्ष्मण तैस में है। राम ने कहा नहीं, तुम यहीं रुको। लक्ष्मण ने कहा मैं भी चलूंगा भैया। कहे नहीं, आप यहाँ रहो, भरत की सहायता करो, माता पिता की सेवा करो, आपको बन जाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी रो पड़े, भैया मेरे तो माता पिता आप ही दोनों लोग हो, मैं और किसी को माता पिता नहीं जानता, आप ही मेरे माता पिता हो। जब लक्ष्मण बिलक उठे, राम ने कहा अच्छा चलो, लेकिन जाओ माता से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा के पास जाते हैं। जब सुमित्रा को जो बताते हैं मां मैं बन जा रहा हूं। क्यों रे, ऐसा ऐसा है। और जब सुना कि राम सीता बन जा रहे हैं, मेरा लक्ष्मण उनका अनुगमन कर रहा है। सीता जी के छाती में दूध उतर आया, आंखों से अश्रुपात होने लगेगा। लक्ष्मण तेरे तो माता पिता राघव और सीता जी है ना, तो तुझे यहां आके मेरे आदेश की क्या आवश्यकता? बेटे आज तूने मुझे धन्य कर दिया, आज तूने मेरे दूध का कर्ज उतार दिया। लखन मेरे दूध का कर्ज उतार दिया। जाओ बेटा और संयम नियम से उनकी सेवा करना, उनके उठने के पहले तुम जग जाना। और वहीं से मां की बात गांठ बांध ली कि मां जगतपति हैं, कब जागे कब सोए, आज से मैं सोऊंगा ही नहीं। और बताया कि बेटा सबसे कठिन सेवा धर्म होता है, तुम सेवा करने जा रहे हो, खूब तप करना। और लक्ष्मण ने उसी समय मां की बात गांठ बांध ली और कहे ठीक है मां। ना सोने का 14 वक्त तक लक्ष्मण नहीं सोए। वहां से लक्ष्मण मुड़े, जिधर से जाना था उधर ही उर्मिला का कक्ष था। पांव टिटक गए लक्ष्मण के कि कैसे जाऊं। आप कल्पना करो, जिस बहू के कुछ ही दिन आए हुए विदा होके पति के घर आई है, कुछ दिन हुए हैं अभी, उसका पति
14 वर्ष के लिए बर्बाद जा रहा है। हम आप होते तो क्या करते साहब? जैसे कल छाया और नीला का पांव ठिठक गए और उनके दरवाजे के सामने से तेजी से निकलने का प्रयास करते हैं कि निकल जाएं, उर्मिला के पास न जाना पड़े। और जैसे ही आगे बढ़े, उर्मिला ने टोक दिया, अंदर से आवाज आई, नाथ रुको, मैं आपको रोकूंगी नहीं। धन्य है मिथिला, धन्य है मिथिलेश, जिसने इसे बेटियां पैदा की साहब। नाथ रुको, मैं आपको रोकूंगी नहीं। और जब लक्ष्मण सर झुका करके पीछे घुमाते हैं ना, तो उर्मिला के हाथ में थाली थी जिसमें एक दीपक जल रहा था और एक तिलक के कुछ कुमकुम रखे। आपके कर्तव्य के मार्ग में मैं बाधा नहीं बनूंगी। आप क्या सोचते थे मैं आपको रोकूंगी?